Hi, beautiful souls. Thanks for being here. My name is Vikas, and welcome to the sixth video of this gratitude series. When you walking on a flat road, feel easy, right? क्योंकि कम एनर्जी लगती है. Now imagine a mountain in front of you. It's different story. हर कदम बढ़ाना एक चैलेंज है. Every rock is a hurdle. रोड पर चलने के मुकाबले पहाड़ पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है. आप थक जाएंगी और बार बार मन करेगा छोड़ो और वापस चलो. लेकिन फाइनली जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचती हैं, यू रीच दैट पीक, और टॉप पर खड़ी होकर जब नीचे देखती हैं, क्या नज़ारा होता है. मानो पूरी दुनिया आपके लिए बिछ गई हो. क्या खुशी होती है, क्या फीलिंग होती है कि आप कुछ भी कर सकती हैं. क्या ये सेंस ऑफ अचीवमेंट कभी नीचे से मिल सकता है? नहीं ना. यहाँ पर एक छुपी हुई और गहरी बात है. जितनी मुश्किलें आपके रास्ते में आईं, आपको उन्हें कोसना नहीं है. एवरी टाइनी स्टोन, एवरी बिग रॉक, जितनी भी मुश्किल पहाड़ियाँ आपके रास्ते में आईं, दे ऑल वर इम्पॉर्टेंट. अगर आपको रास्ते में इतने सारे चैलेंजेस ना मिले होते और आपका रास्ता सुपर इजी होता, तो क्या उस विक्ट्री का टेस्ट इतना मीठा होता? नहीं ना. इन्हीं चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ की वजह से टॉप का व्यू इतना ब्रेथ टेकिंग होता है. इन्हीं चैलेंजेस की वजह से आपको पता चला कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है. दे शोड यू हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ इनक्रेडिबल यू आर. योर लाइफ इज़ लाइक माउंटेन. जितनी प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस करेंगी, जितनी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करती हैं, जितनी मुश्किलों को आप पार करती हैं, आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ती बल्कि यू लेवल अप योर सेल्फ. इमेजिन कीजिए एक ऐसी लड़की के बारे में जिसकी लाइफ हमेशा ही स्मूथ रही, अच्छी फैमिली में पैदा हुई, मैरिड अनदर वंडरफुल फैमिली, नो मनी वरीज. लाइफ में कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आई ही नहीं, ऑल लाइफ सेट. क्या लगता है आपको, क्या ये लड़की कभी अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ कर पाएगी? शायद नहीं. चलिए अब स्क्रिप्ट पूरी तरह से पलट देते हैं. नाउ इमेजिन अ गर्ल जो बहुत ही टफ इन्वायरमेंट में पली बड़ी और अपनी विल पावर के दम पर घर में सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड बनी. फिर भी एक टिपिकल फैमिली में शादी हुई और शादी के कुछ टाइम के बाद ही हर हस्बैंड पास्ड अवे. जिस लड़की को कभी भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड थी, अब वो बाहर जाकर अननोन एनवायरनमेंट में बहुत ही प्रेशर वाली जॉब तक कर गई और अपनी डिग्निटी को हमेशा ऊपर रखा. पहले शायद उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उसके अंदर इतना सब कुछ करने का पोटेंशियल भी है. शी इज़ जस्ट नॉट लिविंग, शी इज़ शाइनिंग. शी बिकेम इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन अराउंड हर. देखा आपने डिफरेंस? आपके अंदर भी भगवान का अंश है. यू हैव गॉट इनक्रेडिबल पावर विद इन यू टू ओवरकम एनीथिंग. याद कीजिए अरुणिमा सिन्हा की कहानी, जिन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था. उसके बाद उनके पैर बेकार हो गए थे, लेकिन वे फिर भी नहीं रुकीं और माउंट एवरेस्ट चढ़ गईं. द बिगर द प्रॉब्लम, द हायर यू विल राइज. आग में जितना तपता है उतना ही निखरता है सोना. माई ब्यूटीफुल फ्रेंड, यू आर डेट गोल्ड. इसलिए आज से जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आएंगे, उन्हें नेगेटिव नहीं लेना बल्कि पॉजिटिव लेना है, क्योंकि उन चैलेंजेस से सीखकर यू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. जो लोग आपकी लाइफ में चैलेंजेस लेकर आते हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वे असल में आपके फ्रेंड्स हैं. ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है. आर नेचुरल रिएक्शन टू फील एंग्री, हेटफुल एंड नेगेटिव टूवर्ड्स देम. शायद उनके सामने तो आप स्माइल करके बात करती हों,
but deep down you are cursing them, wishing you could get revenge. आपके अंदर ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलती रहती है। ये बहुत बड़ा बोझ है जिसे लेकर आप लाइफ जीती हैं, है ना? इट्स लाइक कैरिंग अ ह्यूज इनविजिबल बैकपैक फुल ऑफ रॉक. इट ड्रेन्स ऑल योर एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्क प्लेस पर किसी ने ऑफिस पॉलिटिक्स करके आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने से रोक दिया, बट इट मीन अ बिगर एंड बेटर अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू. इसका मतलब है कि गॉड का आपके लिए इससे भी बड़ा प्लान था और अननोइंगली उस पर्सन के थ्रू छोटी सी अपॉर्चुनिटी रोक कर आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं. और वो नेगेटिव और टॉक्सिक पर्सन एक्चुअली में आपकी हेल्प कर रहा था. या किसी रिलेशनशिप में समवन ब्रोक योर हार्ट. इट्स हर्ट लाइक हेल, बट इट सिंपली मीन्स दैट यू डिजर्व समवन बेटर, जो आपकी अंदर की इनक्रेडिबल वुमेन को पहचान सके. कुछ और टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाए होंगे और नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट की होंगी. उन सभी को माफ़ कर देना है. दिस इज़ पॉजिटिव आउटलुक ऑफ लाइफ एंड इट स्टार्ट्स विद फॉरगिवनेस. इट्स अबाउट ओपनिंग योर ब्यूटिफुल हार्ट एंड लेटिंग इट गो. जब आप लोगों को पूरे दिल से माफ़ करने लग जाएंगी तो आपके अंदर जो गांठें कई सालों से बनी हुई हैं वो सब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएंगी. आप देखेंगी कि वो हेटरेट कंपैशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा. योर पर्सनैलिटी विल शाइन ब्राइटर देन एवर. नाउ आई नो व्हाट यू माइट बी थिंकिंग कि विकास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माफ़ करने के लायक ही नहीं होते. जो डैमेज उन्होंने आपकी लाइफ में किया होता है वो इतना बड़ा होता है, उस नफ़रत की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उन्हें माफ़ ही नहीं करना चाहती. यू माइट फील लाइक दे डोंट डिज़र्व योर फॉरगिवनेस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्हें मन ही मन कर्स करते रहने से, कोसते रहने से आप उनका नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान कर रही हैं. ये आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है. इसलिए आपके मन में जिसके लिए जितनी ज़्यादा नफ़रत है उन्हें सबसे पहले माफ़ करना है. जिन्होंने आपके साथ पास्ट में बुरा किया उन्हें हमेशा अपने माइंड में रखकर आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को भी बेकार कर रही हैं. नाउ व्हाट द एक्शन प्लान. ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा. आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है और एवरी सैटरडे मॉर्निंग उन्हें माफ़ करना शुरू करना है. यस, थैंक्स बोलना है टू मेक योर लाइफ डिफ़िकल्ट, टू पुश योर सेल्फ टू ग्रो, फॉर शोइंग योर ओन स्ट्रेंथ. अगर ये सब लोग नहीं होते तो आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती. दिस इज़ अ माइंडसेट शिफ्ट. बार बार उन्हें ग्रैटिट्यूड देने से आप देखेंगी कि आपके दिल में उनके लिए हेट्रेट धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और कुछ टाइम रेगुलर प्रैक्टिस करने से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी. शेयर योर थॉट्स, योर एक्सपीरियंस with forgiveness and gratitude in the comments below. And if this practice feels difficult to you and you feel stuck, reach out to us. I would be more than happy to help you personally, one-to-one. On this note, I wish you nothing but a deepest inner peace. So see you in the next video, that is overall gratitude.